हेलो 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 एवरीवन, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि अपनी प्यारी सी होस्ट हितांशी को, जो मिलवाती है आपको कुछ बड़े ही मज़ेदार और इंस्पायरिंग लोगों से, जिनको मिलने के बाद आपको भी एक बार ज़रूर होता होगा कि यार लाइफ में मुझे भी करना है कुछ धमाल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, और नहीं भी जा रहा है तो डोंट वरी, आप अपने बॉस को 2 गालियाँ दे के मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने बोरिंग लेक्चर स्किप करके मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ आपकी फुल टाइम एंटरटेनर दोस्त पूकी सखी और द होस्ट ऑफ आओ मिलिए इनसे। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस एक कुड़ी के बारे में जो बिल्कुल ना मॉर्निंग टी की तरह है यार, मतलब एकदम स्वीट, मसालेदार और फुल ऑफ एनर्जी। जैसे ना आदमी एक बार ऐसी कड़क मसालेदार सुबह पी ले तो कैसे उसका दिन एकदम सेट हो जाता है, वैसे ही बंदा अगर एक बार इनसे वाद विवाद कर ले तो उनका तो दिन सेट हो जाए यार। हे भुटकू, 2 कप चाय बनाओ कड़क। जिनका इंस्टाग्राम है एस्थेटिक से फुल ऑन चमकदार, क्योंकि पेंटिंग से है उनको बेहद प्यार। अपनी मम्मा की है ये द बेस्ट डॉटर, और अपने दोस्तों की द नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉगर इन द हाउस। तो चलिए जानते हैं कौन है ये सीक्रेट कलाकार। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है उस सीक्रेट कलाकार की माताश्री। आंटी जी, आप बताइए, हाउ इज़ रिद्धि एट होम, लाइक व्हाट इज़ हर पर्सनालिटी? मतलब वो क्या एक शांत प्यारी सी मम्माज डॉटर है, या फिर थोड़ी सी शरारती मस्तीखोर बच्चा एट होम है? उसके बारे में बोलूँ तो शांत तो है पर समझदार भी बहुत है। थोड़ी मस्तीखोर है, थोड़ी शरारत भी करती है और थोड़ी चिल्लाती भी है, पर अच्छी है। जब रिद्धि घर पर होती है, व्हेन शी इज़ नॉट एट कॉलेज और व्हेन शी इज़ नॉट एट वर्क, उसे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? व्हाट डज शी एन्जॉय, और व्हाट डज शी लव्स द मोस्ट? जब वो घर पे होती है तो उसको पेंटिंग, क्राफ्ट बनाना अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी चीज़ बनाना भी अच्छा लगता है। खाने में भी कुछ नया नया कुछ बना लेती है, जो हम नहीं बनाते वो बना के खिलाती है। आंटी जी, अब तक का सबसे बड़ा सीक्रेट कौन सा है जो रिद्धि ने आपसे शेयर किया था? हाँ, उसने उसका सिगरेट बताया था जब वो फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, थोड़ा दूर गई थी, और कुछ महीनों के बाद उसने बताया कि मम्मी मैं यहाँ पे गई थी। तब हम शॉक हो गए थे। यार, रिद्धि और उसकी मम्मी के बीच का इतना प्यारा बॉन्ड सुन के ना मुझे तो सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म से ना वो गाना याद आ रहा है। इतना ज़ोर से याद आ रहा है ना कि अब तो आप ही सुन ही लो। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मुश्किल में होती हूँ। और अब हमारे साथ है रिद्धि के एक खास दोस्त, जिनके साथ आज हम करेंगे रिद्धि के लाइफ की कुछ वेरी इंटरेस्टिंग पोल खोल। यक्ष, आप बताइए, व्हाट इज़ दैट वन यूनिक थिंग अबाउट रिद्धि दैट नो वन नोज?
फर्स्ट थिंग रिद्धि के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो जो मुझे पता है वो चीज़ है, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। बहुत ही अच्छा डांस कर लेती है और उसके साथ साथ भी, और वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग भी कर लेती है। सो यू कैन से आर्टिस्टिक रिद्धि इज़ अ रियल थिंग। शी इज़ एन आर्टिस्टिक क्रीचर who can do everything that includes art and creativity, and yes, she is a very good dancer and singer too. What is the most hilarious thing Riddhi has done in dating? Most hilarious thing she has done in dating, बहुत सारी है, एक थोड़ी है, I can't list out. So first one I can say is she just became a rowdy rathod and became just a gundi type thing, and she contacted one of my, not my ex, but she was my part of my life, that girl, without any reason. She called her, she just spoke in a very such kind of language that वो सामने वाली डर गई थी, डर के मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। वो एकदम मेरे लिए ताजुब की बात थी कि मैंने ऐसा कभी उसका रूप देखा नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट रियली थॉट कि यार दिस इज़ द, you can say, hilarious. Okay, so my last question. रिद्धि की लाइफ का सबसे ड्रामेटिक फेस कौन सा था when she literally became रानी from queen? सबसे dramatic phase we can say that when she was trying to give exams of her last BA in these resubmission exams, she was not able to clear. Whenever she tried to give it multiple times, but it was not coming out. Then she is a girl who never believes into casual and everything into stuff. So yes, when I entered in her life, everything changed. She became a queen. Jokes apart, but yes, when she cleared BA Hindi and she gave the FJC entrance for masters, and she cracked it out in very first time, and yes, after that her queen phase is already started. अरे बाप रे, रिद्धि का ये अल्टीमेट ड्रामेटिक रूप तो मुझे बिल्कुल हंसी तो फंसी मूवी का ये वाला गाना याद दिला देता है। कौन सा है ये गाना जानने के लिए सुनते रहिए हमें ओनली ऑन योर फेवरेट शो आओ मिले इनसे विद योर फेवरेट होस्ट आरजे हितांशी। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. हाँ देखो तो भोली कितनी उतनी पर टेढ़ी चीज है, बातें करे है कड़वी कड़वी फिर भी लजीज है। इतर गुलाबों वाली बोतल शराबों वाली टोटल तबाही वाला सीन है। अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। Sorry for interrupting your groovy music, my pookies. But now it's time to engage in a conversation with the कलाकार herself. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि अभी मेरा कॉलेज बैचलर्स हो चुका है, ठीक है, मेरा जॉब चल रहा है, मैंने जॉब में इतने पॉलिटिक्स इतने सांप देख लिए हैं ना कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्रेंड्स मिलना और अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है काश मैं किसी की दोस्त बन जाऊंगी, कोई मेरा दोस्त भी बन जाएगा, लेकिन वो एंड तक रुकने वाले दोस्त नहीं बनेंगे अब मेरे कभी भी। आई टू फील दैट बिकॉज इतना कुछ लाइफ में देख लिया ना, स्कूल, हाई स्कूल, नाउ ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन. It feels like good people in general, not even good friends, good people in general are so difficult to find. You never know तुम किसी के साथ पूरे दिन घूमते हो, वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या बोलता होगा. एग्जैक्टली. ऐसा आता भी है मेरे मन में कि मैंने बहुत सोच लिया था कि मैं मास्टर जर्नलिज्म करूँगी. वाओ,
मैं इतनी एक्साइटेड थी कोर्स को लेके, बिकॉज दिस इज़ माई ड्रीम कोर्स। मैं इतनी एक्साइटेड थी इस कोर्स को लेके कि मेरे पूरे ऑफिस में पता था कि मैंने किसी में एडमिशन क्लियर किया है और मैंने एडमिशन लिया है और ऐसा ओरिएंटेशन एंड ऑल, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, वेरी एक्साइटेड। एंड मैंने तो ऐसा भी बोला था मेरे दोस्तों को जो है कि मैं तो जो कोर्स करने जाऊँगी चुपचाप मैं कोर्स करूँगी, चुपचाप मैं घर आ जाऊँगी। बट पता है मैं ऐसी हुई नहीं। दिस इज़ नॉट माई रियल सेल्फ कि मैं चुपचाप जाऊँ और चुपचाप आ जाऊँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम एक्सट्रोवर्ट, ओवर एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट ऐसा। हाँ, बीच में थोड़ा मैं हो गई थी, लेकिन अभी मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एम्बिवर्ट बोल सकते हैं सिलेक्टिवली लोगों के साथ। सिलेक्टिव नहीं, ऐसे मैं सबके साथ बात करूँगी, सबके साथ। ऐसा नहीं कि मैं शाय शर्म आती, नहीं। जहाँ पे भी मेरे को ऐसे, जहाँ पे भी नहीं, ऐसे नॉर्मली भी मैं सबसे कम्युनिकेशन करूँगी। एंड आई लव टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल्स। और मेरे को जल्दी से वाइब्स आ जाती है उनमें से, मैं जल्दी से परख लेती हूँ कि कौन हार्मफुल है कौन नहीं है। आई कैच वेरी वेरी क्विकली ऑन एनर्जीज के हाँ ये बंदा अच्छा है, इंट्यूटिवली ये बंदा बहुत बुरी वाइब्स आ रही है इससे। एंड इफ समवन इज प्लेइंग माइंड गेम्स ना, माइंड गेम्स वो भी पता चल जाता है, बहुत पता चल जाता है। until and unless he is very good, he or she is very good actor. मैंने बहुत ये भी आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस। Same pinch, like. And also I was also a very extrovert kid in school. Really? Yeah, I know it doesn't look like, Yeah. but I was a very proactive, a very active kid in my school. But धीरे धीरे over the time, लोग ऐसे मिले, then फिर लोगों से छूटी, फिर अकेली रही, थोड़ा अकेला रहना शुरू किया, तो ना became like this, बहुत absorbing, बहुत reserved, किसी के साथ ज़्यादा बोलना नहीं। एंड अभी तो भी मैंने वापस थोड़ा बोलना शुरू किया है। इफ़ यू वुड सी मी 2 years बैक, जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मैं इतनी सेल्फ एब्जॉर्बेंट थी कि कोई मुझे आके कुछ भी बोल जाता था ना, मैं ले लेती थी। वो मुझे मेरी इंसल्ट भी कोई आके कर देता ना, यू आर दिस, कोई मेरा एडवांटेज ले रहा था, इतना एसर्टिव इज स्टिल गुड, डोमिनेट होता था ना मुझ पर, तो भी मैं उसे बोल नहीं पाती थी, मैं खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती थी, मैं इतनी ज़्यादा डम थी, आई वुड से। क्या मैं कुछ बोलूँ? मैं ना सेकेंड ईयर तक ऐसी थी, सेकेंड ईयर तक, स्कूल से लेके सेकेंड ईयर तक, कि मेरा कोई ऐसे पेन भी छीन लेगा ना और यूज़ करेगा ना, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि ये मेरा पेन है तू क्यों यूज़ कर रहा है, ऐसा बोलने की, तूने मेरा पेन चुराया है, इतनी हिम्मत नहीं थी। थैंक्स टू एनसीसी के आने से मतलब धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ, एकदम से चेंज नहीं हुआ। मैं लीडरशिप क्वालिटी मेरे में बिल्ड हुई, जो मेरे में नहीं थी। बोलना सीखा मैंने कि बोलना होता, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड। जैसे मैं भी स्टैंड नहीं ले पाती थी। अभी मैं जितना लड़ जाती हूँ ना खुद के लिए, मुझे भी कभी कभी ऐसे सोच के ऐसा होता है कि आई केम सो फार, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कैसी थी, अभी मैं कैसी हूँ। आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोइंग। इट इज। और ये दिखता है कि आई एम ग्रोइंग। मे बी सम पीपल ऐसे, अगर मैंने अगर मैंने किसी को बोला नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो सबको तो ऐसा ही लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक देखने का, राइट, कि लेट आती है, क्या करती है, ऐसा वैसा। व्हेन एवरीवन गेट्स टू नो दैट आई एम डूइंग अ जॉब एंड द टाइमिंग्स एंड ऑल, तो वो नज़रिया पूरा बदल जाता है, पूरा until the day we had that some 24 minutes talk on phone, I did not know that you were working, you were studying and doing your own household stuff all together by yourself. And उस दिन के बाद मेरी जो व्यू था ना तेरे बारे में, it was like, oh I like this girl, I was so impressed, I was like yeah, she is so hardworking, she's so nice. Thank you. Whoa man, I never thought I could indulge in these deep life talks with Riddhi anytime. Because I never really knew her ना। मैंने भी बिना जाने, उसे बिना समझे सोच लिया था कि उसकी वाइब तो मुझसे भाई बिल्कुल मैच नहीं होगी। But you see how we ended? हमारी ये बातें about life, dealing with people, from trying to fit in different ones to finally embracing oneself,
इतनी इंस्पायरिंग है ना यार हमारी ये सारी बातें, बिल्कुल ये गाने की तरह। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों के बाद में हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में जो हमारे खास थे कर गए अपनी बात किनारे गरमाजी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे 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 खुद ही तो है हम किनारे कैसे होंगे कम किनारे हैं जहाँ है हम किनारे खुद ही तो है हम हाँ खुद ही तो है। ऑलराइट माई क्यूटीज, अनफॉर्चुनेटली वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर बिल्कुल भी सैड मत होना क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते ऑन सेम टाइम एट सेम प्लेस, आपको मिलाने और भी कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग कलाकारों से। तब तक के लिए सुनते रहे योर फेवरेट ऑडियो पॉडकास्ट आओ मिले इनसे विद योर फेवरेट आरजे हितांशी।